हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को रूप चौदस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं रूप चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी, काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है, का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और नियमों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। नरक चतुर्दशी का पर्व दिवाली के एक दिन पूर्व मनाया जाता है। चतुर्दशी, जिसे काली चौदस, रूप चौदस, नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन आता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी कारण वर्ष इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने की परंपरा है, जिसके बाद चंदन का उपटन और तिल के तेल को शरीर पर लगाया जाता है। नहाने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन धर्मराज यम की पूजा की जाती है। रात्रि के समय लोग घरों की चौखट पर यम के दीपक लगाते हैं। चौदस के दिन अंजनी पुत्र हनुमान जी की भी पूजा की जाती है और चौदस के दिन काली माँ की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपदान को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसा करने से यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान और अभंग स्नान को विशेष महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। जिस घर में नरक चतुर्दशी के दिन मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाया जाता है, उस घर में यमराज प्रवेश नहीं करते हैं और न ही उस घर के लोगों को किसी प्रकार का भय सताता है। शास्त्रों के अनुसार नरक चतुर्दशी पर अभंग स्नान करने वाले व्यक्ति को नरक के दोषों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन के सभी पाप समाप्त होते हैं। इस दिन तिल के तेल की मालिश करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शरीर स्वस्थ रहता है। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लेप और उपटन करने से रूप में निखार आता है। माना जाता है कि इस दिन जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है, उस घर में यमराज कभी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। रूप चौदस सौंदर्य को निखारने का दिन है। भगवान की भक्ति व पूजा के साथ खुद के शरीर की देखभाल भी जरूरी होती है। ऐसे में रूप चौदस का यह दिन स्वास्थ्य के साथ सुंदरता, रूप की आवश्यकता का संदेश देता है। जिस प्रकार महिलाओं के लिए सुहाग पड़वा का स्नान माना जाता है, उसी प्रकार रूप चौदस पुरुषों के लिए शुद्धि का स्नान माना गया है। वर्ष भर ज्ञात अज्ञात दोषों के निवारण के लिए इस दिन स्नान करने का शास्त्रों में काफी महत्व बताया गया है। माना जाता है कि सूर्योदय के पहले चंद्र दर्शन के समय में उपटन सुगंधित तेल से स्नान करना चाहिए। सूर्योदय के बाद स्नान करने वाले को नरक समान यातना भोगनी पड़ती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि ऋतु परिवर्तन के कारण त्वचा में आने वाले परिवर्तन से बचने के लिए भी विशेष तरीके से स्नान किया। कार्तिक माह की कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि पर काली चौदस मनाई जाती है। इसमें मध्य रात्रि में माँ काली के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। चूंकि काली पूजा रात में होती है, तो ऐसे में तिथि अनुसार इस बार काली चौदस का पर्व 23 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। वहीं नरक चतुर्दशी का पर्व 24 अक्टूबर 2022 दिवाली के दिन ही मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी अर्थात रूप चौदस के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार नरक चतुर्दशी का पर्व 24 अक्टूबर 2022 सोमवार की दिन है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अक्टूबर 2022 को शाम 6:03 पर और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 24 अक्टूबर 2022 को शाम 5:27 पर। अभ्यंग स्नान का समय रहेगा 24 अक्टूबर 2022 को सुबह 5:06 से सुबह 6:27 तक।
कुल अवधि 1 घंटे 22 मिनट है और चंद्रोदय का समय रहेगा 24 अक्टूबर 2022 को समय 5:06 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं काली चौदस और हनुमान पूजा की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार काली चौदस का पर्व 23 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अक्टूबर 2022 को शाम 6:03 पर और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 24 अक्टूबर 2022 को शाम 5:27 पर। निशीता काल पूजन का समय रहेगा रात्रि 11:40 से रात्रि 12:31 तक। कुल अवधि 51 मिनट है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की नियमों के बारे में। शास्त्रोक्त नियम। दो विभिन्न परंपराओं के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन चंद्रोदय या सूर्योदय सामान्यतः 1 घंटे 36 मिनट पहले का समय होने पर नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। हालांकि सूर्योदय पर चतुर्दशी मनाने का विधान सबसे ज्यादा प्रचलित है। यदि दोनों दिन चतुर्दशी तिथि सूर्योदय अथवा चंद्रोदय का स्पर्श करती है तो नरक चतुर्दशी पहले दिन मनाने का विधान है। इसके अलावा अगर चतुर्दशी तिथि सूर्योदय या चंद्रोदय का स्पर्श नहीं करती है तो भी नरक चतुर्दशी पहले दिन ही मनानी चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले चंद्रोदय या फिर सूर्योदय होने पर अभ्यंग स्नान और यम तर्पण करने की परंपरा है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की पूजन विधि के बारे में। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान करने का महत्व है। इस दौरान तिल के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। इसके बाद अपामार्ग यानी चिरचरा को सिर के ऊपर से चारों ओर 3 बार घुमाएं। नरक चतुर्दशी के से पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी के दिन एक लोटे में पानी भरकर रखा जाता है और नरक चतुर्दशी के दिन इस लोटे का जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से नरक भय से मुक्ति मिलती है। स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनुष्य द्वारा वर्ष भर किए हुए पापों का नाश हो जाता है। इस दिन यमराज के निमित्त तेल का दिया घर के मुख्य द्वार के बाहर की ओर लगाए। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय सभी देवताओं की पूजन के बाद तेल के दीपक जलाकर घर की चौखट के दोनों ओर, घर के बाहर व कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर रखे। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी सदैव घर पे निवास करती है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहते हैं, इसलिए रूप चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन निशीत काल अर्धरात्रि के समय घर से बेकार सामान को फेंक देना चाहिए। इस परंपरा को दारिद्र्य निसारण कहा जाता है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के अगले दिन दीपावली पर लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती है, इसलिए दारिद्र्य यानी गंदगी को घर से निकाल देना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथाएं। राक्षस नरकासुर का वध की कथा। पुरातन काल में नरकासुर नामक एक राक्षस ने अपनी शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। नरकासुर का अत्याचार इतना बढ़ने लगा कि उसने देवता और संतों की 16,000 स्त्रियों को बंधक बना लिया था। नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर समस्त देवता और साधु संत भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी को नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। नरकासुर को स्त्री के हाथों से मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,000 स्त्रियों को आजाद कराया। बाद में ये सभी स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पट रानियों के नाम से जानी जाने लगी। नरकासुर के वध के बाद लोगों ने कार्तिक मास की अमावस्या को अपने घरों में दिए जलाया और तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। दैत्यराज बलि की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा में दैत्यराज बलि को भगवान श्री कृष्ण द्वारा मिले वरदान का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार के समय त्रयोदशी से अमावस्या की अवधि के बीच दैत्यराज बलि के राज्य को 3 कदमों में नाप लिया था। राजा बलि, जो कि परम दानी थे, उन्होंने यह देखकर अपना समस्त राज्य भगवान वामन को दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने बलि से वरदान मांगने को कहा। दैत्यराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, त्रयोदशी से अमावस्या की अवधि में इन 3 दिनों में हर वर्ष मेरा राज्य रहना चाहिए।
इस दौरान जो मनुष्य मेरे राज्य में दीपावली मनाए उनके घर में लक्ष्मी जी का वास और चतुर्दशी के दिन नरक के लिए दीपों का दान करे, उसके सभी पितृ नरक में ना रहे और यमराज उन्हें यातना न दे। राजा बलि की बात सुनकर भगवान वामन प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। इस वरदान के बाद से नरक चतुर्दशी व्रत और पूजन और दीपदान का प्रचलन शुरू हुआ। नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में रंती देव नामक राजा था। वह हमेशा धर्म कर्म के काम में लगा रहता था। जब उसका अंतिम समय आया तब उन्हें लेने के लिए यमराज के दूत आए। उन्होंने कहा कि राजन, अब आपका नरक में जाने का समय आ गया है। नरक में जाने की बात सुनकर राजा हैरान रह गए और उन्होंने यमदूतों से पूछा कि मैंने तो कभी कोई अधर्म या पाप नहीं किया है, मैंने हमेशा अपना जीवन अच्छे कार्यों को करने में व्यतीत किया है, तो आप मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि एक बार राजन, तुम्हारे महल के द्वार पर एक ब्राह्मण आया था जो भूखा ही तुम्हारे द्वार से लौट गया, इस कारण से ही तुम्हें नरक में जाना पड़ रहा है। यह बात सुनकर राजा ने यमराज से अपनी गलती को सुधारने के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त समय देने की प्रार्थना की। यमराज ने राजा द्वारा किए गए नम्र निवेदन को स्वीकार कर लिया और उन्हें 1 वर्ष का समय दे दिया। यमदूतों से मुक्ति पाने के बाद राजा ऋषियों के पास गए, उन्हें पूर्ण वृतांत विस्तार से सुनाया। यह सब सुनकर ऋषियों ने राजा को एक उपाय बताया, जिसके अनुसार ही उसने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन व्रत रखा और ब्राह्मणों को भोजन कराया, जिसके बाद उसे नरक जाने से मुक्ति मिल गई। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत का प्रचलन है। रूप चौदस की कथा। भगवान के ध्यान में तल्लीन एक योगी ने समाधि लगाई, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके शरीर और बालों में कीड़े पड़ गए। इससे परेशान योगी की समाधि टूट गई। अपने शरीर की दुर्दशा देख योगी को काफी दुख हुआ। इस दौरान नारद जी वहां से वीणा बजाते हुए गुजर रहे थे। योगी ने नारद जी को रोककर पूछा कि प्रभु चिंतन में लीन होने की चाह होने पर भी उसकी ये दुर्दशा क्यों हुई? इस पर नारद जी बोले कि आपने प्रभु चिंतन तो किया, लेकिन देह आचार नहीं किया। समाधि में लीन होने से पहले देह आचार कर लेने से परेशानी नहीं होती। इस पर योगी राज ने परेशानी दूर करने के बारे में पूछा तो नारद जी ने कहा कि रूप चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर तेल की मालिश कर पानी में अपामार्ग चिचड़ी का पौधा डालकर उससे स्नान करने के बाद व्रत रखते हुए विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने पर शरीर स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। नारद जी की बात को मान योगीराज ने वही सब किया, जिससे वह स्वस्थ और रूपवान हो गया। माना जाता है कि उसी वक्त से रूप चौदस या नरक चतुर्दशी मनाने की परंपरा शुरू हुई। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी।